हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं साहिल सर अचीवर्स क्लासेस प्रतापगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए फिर से पुनः क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं आपके बीच में। आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि cos इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल √3/2 तथा sin इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल √3/2 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। एकदम बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos a माइनस बी इक्वल √3/2 cos a माइनस बी इक्वल cos √3/2 cos के किस फॉर्म में cos की क्या वैल्यू होती है तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। प्यारे प्यारे बच्चों, रेशियो का हमेशा तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। इस तरफ भी cos और इस तरफ भी cos, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा थीटा का कंपैरिजन हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे तुलना करने पर या फिर कंपैरिजन करने, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी इक्वल 30। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरा दिया है आपको साइन a प्लस बी इन ब्रैकेट √3/2 साइन a प्लस बी इक्वल, साइन किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री। फिर वही चीज तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन हिंदी में समीकरण बोलेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 हमारे पास है a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, प्लस कर देंगे, प्लस प्लस माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, a से a 2a प्लस 90 डिग्री, a इक्वल 90/2, a इक्वल 90/2, 2 1 2 45, a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू, a का मान किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा b की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल 30, a माइनस बी इक्वल 30, a की वैल्यू कितनी है 45, माइनस में b इक्वल 30, b को उस तरफ भेज दें, 30 को इधर उठा लेंगे, तो 45 माइनस 30 इक्वल b 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई आपके पास, b इक्वल, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। प्यारे बच्चों, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। जहां आपको कोई दिक्कत आए आप कमेंट पर करके बताइए कि सर यहां समझ में नहीं आ रहा है, पुनः रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यदि संख्याओं 7
8, x, 11, 14 का माध्य x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, आंकड़े आपको दिया हुआ है, कह रहा माध्य x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा है माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे जितने आंकड़े दिए हों आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े आपको दिए हैं, हम लिख लेंगे यहां पर आंकड़ा क्या क्या दिया है। आंकड़ा मुझे दिया है 7, 8, x, 11, 14। टोटल आंकड़ों का नंबर कितना है? 5 नंबर है। लिखेंगे माध्य बराबर मुझे दिया है कितना? x। हम माध्य का फार्मूला लगा देंगे, माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14 अपॉन, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। माध्य हमारे पास कितना है? x इक्वल, सबको ऐड कर लेंगे, 14 प्लस 11 30, 35 और ये 33 प्लस 40 अपॉन x, 40 प्लस x अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा, 5 एक अन्नम, 5x इक्वल 40 प्लस x को इधर उठा लाएंगे, 5x माइनस में x इक्वल 40, 4x इक्वल 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 10। दिस इज द आंसर। बच्चों कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का लाजवाब बेहतरीन सॉल्यूशन मिल रहा नहीं मिल रहा, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? प्यारे बच्चों आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 1 नंबर पक्का करेगा आपको एग्जाम में 2025 में। आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं, और ये पेपर में आपके हूबहू यही क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दे, इसी तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। कल भी इसी टाइप के क्वेश्चन पर शायद चर्चा हुई थी। प्यारे बच्चों 18 और 72 को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। और जब भी किसी दो एंगल को ऐड करते हैं अगर 90 डिग्री आता है तो हमेशा उसका आंसर या फिर 1 या फिर 0। शायद इसमें हम चेक करते हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। या फिर मैं इसको चेंज कर लूं या फिर मैं इसको चेंज कर लूं। मैं पहले वालों की भी चेंज कर लेता हूं। साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा दें कि 18 हो जाए, तो 90 में 72 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास साथियों? 18 हो जाएगा। और माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। और कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। दिस इज द आंसर। क्या आया आपका? 0 आया। साथियों 100% क्वेश्चन इस टाइप के आपके आने ही आने हैं। जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आप भी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपका है। आपके लिए मैं आज लेकर के आया था 3 नंबर की, इसमें 4 नंबर का इसमें से आता है, और ये आपका 2 नंबर का था 6, ये 7 और ये 8 नंबर का क्वेश्चन लेके आया था। 2023 का पेपर है ये। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। बच्चों आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए,
क्वाड्रेंट जो भी लिखते हैं, जो भी निर्देशांक लिखते हैं, सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिखता हूं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। मींस कहने का मेरा क्या है कि जो 5 लिखा है ये x है, जो 9 लिखा है वो y है। करा x y अक्ष से दूरी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आए, हमेशा पलट करके उत्तर दे दिए, हम आपको उत्तर आ जाएगा आसानी से। जैसे कहे x अक्ष से दूरी, y वाला आंसर दे दिए, y अक्ष से कहे तो x वाला आंसर दे देंगे। दिस इज द राइट। मींस कहने क्या है कि अगर कोई पूछता है कि आपको इस बिंदु में y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर कितनी है, जब y वाला नहीं लेंगे हम कौन सा लेंगे, x वाला लेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी y अक्ष से दूरी क्या होगी हमारे पास, 5 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी? आज 4 क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए थे। 4 क्वेश्चन को मिला करके आपका टोटल नंबर बन रहा था 8। अगर इसी तरीके से धीरे धीरे आप मेहनत करते रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।